रात का सन्नाटा था जब रीमा अपने कमरे में अकेली थी। कमरे के कोने में रखा पुराना दर्पण जिसे उसकी दादी ने उपहार में दिया था अचानक उसके ध्यान में आया। उसने सुना था कि यह दर्पण अपने भीतर छुपे रहस्यों के कारण परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। रीमा ने हमेशा इसे एक साधारण वस्तु ही माना था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही रीमा ने दर्पण की ओर देखा, उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब लगा। उसकी परछाई की आंखें चमक रही थीं, मानो किसी और की आंखें हों। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसे लगा कि शायद यह उसकी थकान का असर है, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन कुछ ही पलों में परछाई ने हिलना शुरू कर दिया। रीमा ने देखा कि उसकी परछाई उसके ही समान नहीं थी। उसकी परछाई ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और अचानक दर्पण की सतह से बाहर निकल आई। रीमा की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी परछाई ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, अब मैं असली हूं और तुम बस एक परछाई। रीमा का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वहीं बेहोश हो गई। जब वह सुबह उठी तो खुद को दर्पण के भीतर कैद पाया और बाहर उसकी परछाई उसकी ही तरह जीवन जी रही थी। वह अब केवल एक याद बन गई थी, एक खौफनाक दर्पण की परछाई जो कभी वापस नहीं आ सकेगी।